हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जून 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी पूरी हुई। नई सरकार से मिलने भारत आएंगे अमेरिकी NSA सुल्लिवान भी। और नई सरकार की प्लानिंग को लेकर आज NDA संसदीय दल की बैठक भी होगी 7 जून को सुबह 11 बजे और इसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। फिर 9 जून को परसों नरेंद्र मोदी वापस नए PM के रूप में शपथ लेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 6 बजे होगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के जीते हुए मंत्री वापस रिपीट होंगे। स्मृति राजीव चंद्रशेखर को भी मंत्री पद का मौका मिल सकता है और ये पहली बार होगा दोस्तों जब नरेंद्र मोदी मिली जुली सरकार के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के नेता जुटेंगे। कई देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। मोदी के शपथ ग्रहण में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो को भी न्योता दिया गया। इनके राष्ट्रपति बनते ही भारत मालदीव के संबंध बिगड़े थे। आपको पता होगा कुछ महीनों पहले भारत मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी भी हुई थी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी 3.0 सरकार के गठन से पहले देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने भी चेतावनी दी और कहा कि अगर पुरानी पेंशन दोबारा लागू नहीं हुई तो देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू होगा। जी हाँ, यानी कि केंद्र में नई सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी। नई पेंशन योजना यानी कि NPS को जारी रखें या OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू किया जाए, क्योंकि करीब 2 दशक से ट्रेड यूनियन OPS की मांग कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच अब ये आंदोलन की भी चेतावनी दे दी गई है। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार PM बनने के बाद इस मुद्दे पर क्या बड़ा फैसला लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और वहीं देखिए, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी PM मोदी को बधाई देते हुए कहा कि आपका नेतृत्व भारत को विश्व गुरु बनाएगा। और दोस्तों, इसी चुनावी जीत हार माहौल के बीच अब JDU ने भी ये कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए UCC का समर्थन करेगी JDU भी। हालांकि JDU ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की भी मांग की है, जो कि एक बड़ी वजह रही बीजेपी की इस बार हार के पीछे। तो आखिरकार NDA में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू ने शिक्षा और वित्त समेत 9 मंत्रालय मांगे हैं और इधर NDA की सरकार में JDU के कोटे से भी बन सकते हैं 3 केंद्रीय मंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार के कुछ सहयोगियों के नाम चर्चा में हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI यानी चुनाव आयोग ने जारी किया आचार संहिता खत्म होने का नोटिफिकेशन और CEC ने EVM को लेकर भी एक बयान दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि अब आचार संहिता देश भर में खत्म हो चुकी है। EVM को आराम करने दीजिए, वह अगले चुनाव में उठेगी, उसकी बैटरी और पेपर बदलेंगे, फिर गाली खाएगी और अच्छे रिजल्ट लाएगी। देखिए, मतलब चुनाव आयोग भी मजे ले रहा दोस्तों। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी एक बड़ा हमला बोला और कहा कि शेयर मार्केट को लेकर भ्रम फैलाया गया, JPC से इसकी जांच की जाए। क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबोए और ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है स्टॉक मार्केट से जुड़ा। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया में भाजपा ने कहा कि लोग निवेश न करें, राहुल इसके लिए बोल रहे हैं। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि देश को अब राहुल गांधी पर भरोसा नहीं। शेयर बाजार में घोटाले के आरोपों पर पीयूष गोयल ने पलटवार किया। और खबर देखिए, यूपी के चुनावों के बेहद बुरे नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे और अब यूपी बीजेपी नेताओं के साथ मोदी की मीटिंग होगी और चुनावी हार की समीक्षा की जाएगी, जवाबदेही भी तय होगी। खैर, लंबे चुनावी माहौल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत फिर से कर दी है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद से ये आयोजन बंद था। और लखनऊ में 2 महीने बाद CM योगी ने जनता दर्शन भी किया। एक महिला ने अपनी समस्या भी बताई, बोली कि पति कोमा में है और डॉक्टर दिन भर दौड़ाते हैं। अधिकारियों पर लेटर लेकर टरकाने के आरोप भी लगाए। ये वाकई में अस्पतालों के हालात हैं जो इस महिला ने, एक पत्नी ने, एक मां ने CM योगी को बताई। चलिए अगली खबर देखिए। कंगना रनौत जो कल से कंट्रोवर्सी का कारण बनी हुई है, क्योंकि ये जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरी थी तब एक CISF की जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। महिला कांस्टेबल थी वो और उसका कहना है कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए लेकर बैठती हैं, वहां मेरी मां भी थी। यही वजह है कि वो महिला कांस्टेबल खफा थी, क्योंकि कंगना रनौत ने अभी चुनाव प्रचार के दौरान किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ उल्टे सीधे बयान दिए थे। हालांकि अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने वाली CISF कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया और DE भी लगा दी है। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें आगे देखेंगे दोस्तों। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने मई में खाने की जो वेज थाली होती है यानी कि शाकाहारी भोजन, वो और महंगा हुआ है, जबकि चिकन की कीमतों में गिरावट के बाद नॉनवेज खाना सस्ता हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने में वेज थाली की कीमत लगभग 9% तक बढ़ी, यानी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना और महंगा हुआ। इसके पीछे कुछ वजह टमाटर, आलू, प्याज, मसाले वगैरह के दाम बढ़े हैं। और वहीं मई 2024 में देखिए घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या भी बढ़ी, 14 करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा। चलिए बड़ी खबर आ रही, देश भर में बढ़ रहे हैं हीट स्ट्रोक के मामले। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक की और कुछ खास निर्देश भी दिए हैं। हालांकि अभी कुछ राज्यों में बारिश की वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उसके बावजूद प्रचंड गर्मी और लू ने लोगों की टेंशन फिर से
बढ़ा दी है। और इन हालातों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ बैठक की और हीट स्ट्रोक रूम, ORS कॉर्नर बनाने और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश भी दिए। अभी हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 4 राज्यों में भीषण हीट वेव का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में बारिश होगी, फिर भी पूर्वी भारत में अभी 5 दिन तक लू जारी रहेगी और बाकी कुछ राज्यों में 5 दिन तक बरसात का भी अलर्ट है। तो मैं आपको आगे मौसम समाचार विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, पानी की सुरक्षा और गुणवत्ता पर एक गंभीर संकट आने वाला है। वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि इस सदी के अंत तक 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा भूजल। ये देख सकते हैं शोधकर्ताओं की रिसर्च की रिपोर्ट भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब हिंदी और लोकल भाषाओं में भी मिलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। वैसे कई कोर्टों में ये सुविधा पहले से ही शुरू कर दी गई है, लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की कॉपी भी अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हो सकेगी। कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सब कुछ अलग अलग भाषाओं में मिल जाएंगे। चलिए खबर आ रही कि चालू वित्त वर्ष में बनी रहेगी 7% की वृद्धि दर, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि महत्वाकांक्षी सुधारों पर कानून पारित करना चुनौतीपूर्ण होगा। चलिए खबर है, देश की राजधानी दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश देगा 137 क्यूसेक पानी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया था और अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिमाचल दिल्ली को ये एक्स्ट्रा पानी दे, क्योंकि अभी दिल्ली में पानी का बहुत ज्यादा संकट चल रहा है। हरियाणा राज्य से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदद करें और 5 दिन में इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। और इधर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा कि आप भी फालतू के पानी की बर्बादी रोकें। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि दिल्ली में अभी कितना गंभीर जल संकट चल रहा है। लोग बाग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं इस भीषण गर्मी में। चलिए खबर है, फ्रांस की सीनेट में देश विदेश की 35 हस्तियों को मिला भारत गौरव अवार्ड। इसमें कई देशों की हस्तियां शामिल हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है, पेटीएम ने ट्रेवल कार्निवल सेल का ऐलान किया। ट्रेन, बस बुकिंग पर अब आपको अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलेंगे। कई सारी टिकट बुकिंग पर 10 से 25% तक भी छूट दे रहा पेटीएम अभी। चलिए खबर है, फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही में रेपो रेट में कटौती की उम्मीद है। आरबीआई के सामने नकदी प्रबंधन की चुनौती होगी। एसबीआई की रिसर्च में ये बात सामने आई है। और बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर पंजाब में सुरक्षा बढ़ाई गई। स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर भी नारे लगाए, भिंडरा वाले के पोस्टर भी लहराए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों की भीड़ जमा हुई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानी नारे लगे, तलवारें भी लहराई। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, इंडियन बैंक की जो स्पेशल 400 दिन की एफडी स्कीम है, जिस पर 8% तक ब्याज मिलता है, उसमें आप 30 जून तक निवेश कर सकते हैं। बैंक की तरफ से ग्राहकों को ये स्कीम ऑफर का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। ये देख सकते हैं, इन एफडी पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्याज और अतिरिक्त फायदे भी मिलते हैं। चलिए खबर है, डीमेट अकाउंट के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा सेबी। 5 गुना तक बढ़ सकती है सिक्योरिटीज रखने की लिमिट भी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये प्लान किया जा रहा। और वहीं खबर है कि एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं, वो अब रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी डिस्पोज कर सकेंगे सिक्योरिटीज। सेबी इस तरह का भी नया फ्रेमवर्क लेकर आ रहा है। डिटेल आप देख सकते हैं, 30 दिनों के अंदर अंदर एक्टिव करने की इजाजत होगी। और सेबी ने आईसीआईसीआई बैंक को भी चेतावनी दी और मार्केट रेगुलेटर ने बैंक के आउटरीच प्रोग्राम को लेकर सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई के बैंकिंग सिस्टम में कुछ नियमों का उल्लंघन पाया गया। और सेबी ने एक और गाइडलाइन जारी की, कहा कि निगरानी में किसी भी तरह की चूक के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर भी अब जुर्माना लगाया जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं इस बाबत। चलिए खबर आ रही कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से नए नोट जारी किए गए। अब क्वीन की जगह किंग चार्ल्स III की फोटो दिखाई देगी नोटों पर। ब्रिटेन में ये नए नोट जारी हुए हैं, जहां के प्रधानमंत्री हमारे भारतवंशी हैं, ऋषि सुनक। आपको पता होगा इतने दिन ब्रिटेन के नोटों पर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो होती थी, लेकिन अब इनकी जगह मौजूदा राजा किंग चार्ल्स III की तस्वीर होगी। और खबर है, यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में चुनाव शुरू हुआ। सबसे पहले नीदरलैंड में मतदान हो रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल कॉल ब्लॉक का ऑप्शन और कंट्री कोड से कॉल आने का अलग से विकल्प दिया जाए। बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों पर चिंता जताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों और सरकार को यह नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट का कहना कि किसी भी तरह का प्रबंध मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही कि चारधाम यात्रा में अब तक 86 भक्तों की जान जा चुकी है। तीर्थ यात्रा पर निकलने से पहले आप भी कुछ खास बातों का ध्यान रखें, और वो ये कि चारधाम यात्रा पर जाने से पहले आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा लें। अगर आप फिट हैं, आपकी फिटनेस सही है, तो ही यात्रा करें, अदरवाइज इस साल टाल दें, अगले साल करें। और रजिस्ट्रेशन करवाना तो जरूरी है, ध्यान रखें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुंबई में बीएमसी कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अवैध अतिक्रमण हटाने गए थे ये, लेकिन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई भी रोकी गई फिर, क्योंकि लोगों का विरोध देखने को मिला। चलिए स्पेस साइंस से खबर देखिए, चांद मंगल मिशन के लिए बने स्टारशिप का टेस्ट कामयाब रहा। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट के साथ स्पेस में गया और फिर हिंद महासागर में उतरा। कल 6 जून को टेक्सास से इसे लॉन्च किया गया। और वहीं भारत के लिए भी एक और अच्छी खबर है, भारतवंशी सुनीता विलियमसन का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुका है। रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में आई परेशानी के कारण पहली बार में डॉकिंग नहीं हुई, लेकिन दूसरे प्रयास में सफलता मिली। ये भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है जो अभी आईएसएस पहुंच चुकी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध बरकरार रखें। हाईकोर्ट में रखा पक्ष, कहा अवैध गतिविधियां जारी, और आज इस मुद्दे पर फिर सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने देश में सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये एक संगठन है और इसको लेकर ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं
हैं स्क्रीन पर, अभी केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है इस पर। बड़ी खबर आ रही है, अब इंसानों में भी फैलने लगा बर्ड फ्लू, क्योंकि दुनिया में एक शख्स की इससे मौत भी हो चुकी है और अब WHO की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि इससे कितना खतरा है। दरअसल मेक्सिको में बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली इंसानी मौत हुई। खुद ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई। कहा गया कि पीड़ित एवियन इन्फ्लुएंजा A H5N2 के लक्षणों से पीड़ित था और इसी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। हमारे भारत में भी आपको पता होगा हाल ही में कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू के केस सामने आए थे और उसके बाद सरकार ने भी चेतावनी दी है सावधानियां बरतने की। वैसे भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है मेडिकल इंडस्ट्री में। देखिए आप, अमेरिका से मिले डेंगू स्ट्रेन से भारत में पहला डेंगू रोधी टीका तैयार हो चुका है और ये डेंगू संक्रमण की रोकथाम में इसका ट्रायल भी सफल रहा। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये बात की जानकारी दी, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं देखिए आपकी हेल्थ को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्वस्थ जीवन शैली से असमय मृत्यु का खतरा 62% तक कम हो जाता है। यानी कि अच्छा खान पान और नियमित व्यायाम आपकी जीने की उम्र को 5 साल तक बढ़ा सकता है। हालिया वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए रिसर्च में ये बात की जानकारी सामने आई है और इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा बने, खुश रहें, मस्त रहें तो ज्यादा जिएंगे, है ना। चलिए खबर है कि हमारे भारत के संसद भवन में महात्मा गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा का स्थान बदला गया और इस पर कांग्रेस ने कहा कि 2 राज्यों में हार का बदला ले रही है बीजेपी। युवाओं के लिए अच्छी खबर है, 12 जून को लगेगा रोजगार मेला, कई कंपनियां आएगी और ज्वाइनिंग लेटर ऑफर भी देगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये जॉब फेयर लगने जा रहा है। सेवा आयोजन पोर्टल के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे अभी उत्तर प्रदेश में बुरी चुनावी हार के बाद अब जागी योगी सरकार और नौकरियां देने पर फोकस बढ़ाया जाएगा। सीएम ने खुद इस बात के निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक करें और प्रशासन ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरियां देने के प्रयास करें। चलिए एक और अच्छी पहल देखिए, यूपी के अस्पतालों में लागू होगा काशी का लैब मित्रा मॉडल भी, जिससे कि आम लोगों को, मरीजों को घर बैठे कुछ खास सुविधाएं मिल पाएगी। क्योंकि अभी काशी के ज्यादातर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था पहले से ही लागू है, जिसमें मरीजों को घर बैठे मोबाइल पर उनकी हेल्थ रिपोर्ट वगैरह भी मिल जाती है। तो ये व्यवस्था धीरे धीरे प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल में लागू की जाएगी, है ना। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ और जरूरी निर्देश दिए। कहा कि गांव हो या नगर, बिजली तभी काटे जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि अभी भीषण गर्मी के माहौल के बीच बिजली कटौती से लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए। चलिए खबर है, आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ने फिर जोर पकड़ा, अभी चुनावी माहौल के बीच, क्योंकि 10 साल पहले बीजेपी ने भी इस तरह का वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं निभाया और अब गठबंधन सरकार बनाने के दौरान ये मुद्दा फिर से सामने आ रहा है। चलिए महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही कि जल्द ही सरकार एक नई योजना ला सकती है, क्योंकि देश भर के सरकारी बैंक इस योजना पर काम में भी लगे हुए हैं। अभी देश भर के सरकारी बैंकों को इन दिनों एक बड़ा काम मिला हुआ है और उन्हें एक ऐसी स्पेशल स्कीम तैयार करने के लिए कहा गया है जो कि विशेष तौर पर महिला उद्यमियों या उनके स्टार्टअप्स की पूंजी की जरूरत को पूरा करने में काम आए। सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाला वित्तीय विभाग EASE 7.0 के तहत सरकारी बैंकों के साथ मिलकर इस दिशा में काम भी चल रहा है। और आपको पता होगा इस चुनाव में महिलाओं की भी अहम भूमिका रही, तो अब सरकार देखते हैं महिलाओं के लिए क्या नई योजना तैयार करती है ये नई सरकार बनने के बाद। जो भी अपडेट आएगा आगे मैं आपको बता दूंगा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, वीवो ने भारत में अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च किया। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट का प्रोसेसर मिलेगा, कीमत काफी ज्यादा इसकी 1.5 लाख रुपए के लगभग। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली NCR में देर रात आई धूल भरी आंधी, देश के कई राज्यों में 5 दिन तक बरसात की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग का कहना कि आज 7 जून को भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। और किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, तो देख सकते हैं आप 8 से 10 जून तक अरुणाचल प्रदेश और 10 जून को नागालैंड में भी बारिश हो सकती है। मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 10 तारीख तक बारिश की संभावना है। कुछ राज्यों के हालात देखिए, राजस्थान में जयपुर समेत 5 जिलों में अंधड़ आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और 16 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी लू के साथ आंधी बारिश का अनुमान, अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में देखिए एक बड़ी घटना हो गई, राम मंदिर के गुंबद पर गिरी आकाशीय बिजली। कोंडागांव, मुंगेली में जमकर बारिश हुई और छत्तीसगढ़ में 3 दिन में मानसून भी पहुंच सकता है, मौसम विभाग का यह अनुमान है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के भी 50 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, 2 लोगों की जान चली गई। बलिया में दिन में ही अंधेरा सा छा गया, इतनी तेज मतलब बादलों की आहट रही। और झारखंड के 9 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। झारखंड, रांची में आज भी बारिश की संभावना है। प्रदेश में 15 से 21 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। वहीं इधर देखिए दोस्तों हरियाणा में भी आंधी बूंदाबांदी का अलर्ट है। हरियाणा करनाल में पेड़ खंभे टूटे, लुधियाना में एक महिला का सिर भी डैमेज हो गया इस घटना में। और बढ़ती गर्मी के माहौल के चलते हरियाणा सरकार अलर्ट भी हुई। वेदर चेंज पर ड्राफ्ट एक्शन प्लान तैयार है, केंद्र सरकार से मिलेगी मंजूरी। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी 26 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किए हरियाणा सरकार ने। इधर पंजाब के भी 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं से बदला मौसम, तापमान में मामूली गिरावट देखी गई। और उत्तराखंड में देखिए उत्तरकाशी में फंसे 9 ट्रैकर्स की जान चली गई, क्योंकि बर्फीला तूफान आया। 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 13 जिंदगियां बचाई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर भारत के जांबाज जवानों ने। हिमाचल प्रदेश में भी 20 से 22 जून के बीच प्रवेश करेगा मानसून, सामान्य बारिश के आसार है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं आज के सोने चांदी के भाव। देखिए महंगाई
महंगा हुआ सोना और चांदी की भी चमक बढ़ी है। देखिए चांदी में आज 2000 रुपए से भी ज्यादा की तेजी देखी गई और अभी चांदी का रेट वापस 90,643 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है और सोना भी फिर से 73,000 के करीब पहुंचा। 72,857 तक चल रहा सोना 871 रुपए महंगा हुआ है ना। और चलिए कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही बाजार में रंगत लौटी। सेंसेक्स 700 अंक मजबूत हुआ और निफ्टी भी 22,800 के पार पहुंच चुका है। 2 दिन में ही लगभग 2900 अंक से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई इंडियन स्टॉक मार्केट में। और खबर है कोटक महिंद्रा बैंक बेच रहा अपनी 70% हिस्सेदारी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। इस बिजनेस डील की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए गौतम अडानी के इस फैसले के बाद रॉकेट बने भेल के शेयर 14% से ज्यादा का उछाल आया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। और खबर है आईटीसी के होटल बिजनेस के डी मर्जर को शेयरधारकों से मंजूरी मिली। डी मर्जर के बाद इस बिजनेस में 40% हिस्सेदारी खरीदेगी कंपनी। वहीं देखिए दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी एनवीडिया। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ते हुए एनवीडिया का मार्केट कैप और ज्यादा हो चुका, $3 ट्रिलियन के पार पहुंचा। ओके और चलिए मार्केट के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप सीआरपीएफ के 85 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ये काम। खानसामों और जलवाहकों को लेकर दिया गया यह निर्देश। इंडियन आर्मी के जवानों को क्या निर्देश दिया, डिटेल आप देख सकते हैं इस बाबत। इस आदेश के तहत 2600 से भी ज्यादा कर्मियों को पदोन्नत किया गया है। और बड़ी खबर देखिए इंडिया गठबंधन में टीएमसी का दावा है कि बीजेपी के सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं। राउत बोले कि मोदी को तीसरी कसम ले लेने दीजिए, हमारी चौथी कसम बाद में होगी। वैसे दिल्ली में भी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ चुकी है। केजरीवाल के घर पर बुलाए गए सभी विधायक और हार को लेकर बैठक भी की। वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि चुने गए नए सांसदों में से तकरीबन 251 सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज है, जबकि 2019 में ये संख्या 233 थी। 2009 से लेकर 2024 तक 124% बड़े दागी सांसद, मतलब देखिए आपराधिक क्रिमिनल ही भारत पर राज कर रहे हैं। क्या कहोगे आप इस बारे में? अभी इस बयान पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कहने का मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और इस साल के चुनावी मतदान प्रतिशत पर भी रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव में 65.79% मतदान हुआ, जो कि 2019 के मुकाबले लगभग 1.5% कम रहा। असम राज्य में सबसे ज्यादा 81% से भी ज्यादा मतदान देखा गया और बिहार में सबसे कम 56% वोटिंग हुई। वह देखिए तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चौथी बार बनेंगे यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मोदी समेत नई कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और दोस्तों आप भी इस बात को लेकर जरूर हैरान होंगे कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई, क्योंकि देश भर में ये चर्चा का विषय बन गया। और अब इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। लोग बोले कि वोट मोदी के नाम पर दिए, लेकिन वहां के जो सांसद थे ना वो इस लायक नहीं थे, मतलब टिकट गलत लोगों को दे दिया गया और यही वजह रही सबसे बड़ी बीजेपी की हार के पीछे। बिहार में देखिए आप सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का चुनाव। वो बिहार में हमारे नेता हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग को उन्होंने फालतू की बात बताया। और हमारे भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। जजों को उनके फैसलों से राजनीति पर पड़ने वाले असर से परिचित होना चाहिए। और खबर है कि ताइवानी राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, लेकिन इस बात से चीन नाराज हो गया। चीन का कहना कि भारत वन चाइना पॉलिसी का वादा न भूले, ताइवान से दूर रहे। और वहीं देखिए दोस्तों देश में कई जगहों पर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की भी दुआ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के रहने वाले ये 2.5 फीट के अजीम मंसूरी ने भी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी है। और यूपी की एक बड़ी घटना देखिए आप। बच्चे के गले में 7 साल से चिपका था एक सिक्का, लेकिन गलने लगा तो परेशानी हुई, फिर उसे बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई का यह मामला है, जहां 12 साल के बच्चे ने 7 साल पहले 5 रुपए का सिक्का निकल लिया था और वो अभी तक उसके गले में ही चिपका हुआ था। लेकिन अभी बीती 4 तारीख को उसे एक भयंकर दर्द हुआ तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, उसका एक्सरे करवाया, तब पता चला कि बच्चे के गले की नली में सिक्का फंसा हुआ है, जो कि धीरे धीरे गलने लगा था। मतलब देखिए इतने सालों से फंसा हुआ है तो अब तो गलेगा ही। इसलिए दोस्तों बच्चों से सिक्कों को दूर ही रखे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे कई बार खेल खेल में सिक्के को निगल जाते हैं ना। चलिए दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है, 2 और नए मेट्रो कॉरिडोर बनाने का काम शुरू हो चुका है। इंद्रलोक और लाजपत नगर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, 2028 तक काम पूरा होगा। और ले पर खबर देखिए माइक्रोसॉफ्ट में फिर होगी छटनी, 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की खबर है। और लोन डिफॉल्टर्स पर देखिए एक बड़ी खबर, रद्द हो जाएंगे बैंकों के लुक आउट सर्कुलर। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। जी हाँ देखिए हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर यानी एलओसी जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। और कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसे बैंकों की ओर से जारी सभी एलओसी भी रद्द हो जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस केस के बारे में। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, साल 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा हमारा इंडिया। इस कार्यक्रम का विवरण भी देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों बड़ी खबर देखिए, आजकल मार्केट में एक नए तरह का स्कैम चल रहा है। पीएम मोदी की जीत की खुशी में फ्री मोबाइल रिचार्ज मिल रहा है, इस नाम से इस ऑफर के झांसे में लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह पर तो इस तरह के लिंक शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे फेक मैसेज से
है और फर्जीवाड़े से आप भी सावधान रहें और बच कर रहे हैं ना। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में अब तेज होगी समान नागरिक संहिता विधेयक बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जारी किए गए निर्देश। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पीड़ित को मुआवजा देना सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए न्यायालय की तरफ से ये टिप्पणी की गई। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए खुशखबरी आई, मनाली लेह मार्ग वाहनों के लिए खुल चुका, अब दोनों तरफ से आ जा सकेंगे वाहन। चलिए बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 70 लाख हितग्राहियों की जांच की जाएगी, क्योंकि पता चला है कि कई महिलाएं, कई परिवार अपात्र होने के बावजूद भी इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं और यही वजह है कि अब अपात्र जो भी पाया गया उन्हें इन योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। गलत जानकारियां देकर योजना का लाभ लेने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी और 70 लाख हितग्राहियों की जांच होगी। वैसे आपको बता दूं, इस योजना के तहत 12,000 रुपए विवाहित महिलाओं को हर साल दिए जाते हैं। चलिए रेलवे से खबर है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जुलाई से 50 स्पेशल रेल सेवाएं नियमित संचालित होगी और राजस्थान वासियों को इसका ज्यादा फायदा होगा क्योंकि ज्यादातर ट्रेनें इसी रूट से चलने वाली हैं। वहीं राजस्थान रेलवे का ये भी कहना है कि 8-9 जून को 7 ट्रेनों का रूट भी बदला हुआ रहेगा, सीकर के रिंगस स्टेशन पर भी ठहराव होगा। और राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, गहलोत सरकार में भर्ती हुए कर्मचारियों की जांच की जाएगी। राजस्थान की वर्तमान भजनलाल सरकार ने आदेश जारी किया, लाखों कर्मचारी इस दायरे में आएंगे और सभी के दस्तावेज भी चेक होंगे कि कहीं कोई फर्जी डिग्री लेकर या फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए तो नौकरी में नहीं घुसा है ऐसा। और वहीं देखिए रेल यात्रियों को लेकर एक आंकड़ा भी आ रहा, वंदे भारत में महिलाओं से अधिक पुरुषों ने सफर किया। रेलवे बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि 102 वंदे भारत ट्रेनों ने 18,423 ट्रिप लगाए और रेलवे का कहना है कि देश भर में 2023 से 2024 तक इन ट्रेनों में 38% महिलाएं जबकि 61% पुरुषों ने सफर किया है। और झारखंड में देखिए नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि एनएच पर 60 किलोमीटर पर रहेगा एक टोल, लेकिन बोकारो से रांची तक 100 किलोमीटर की दूरी पर 4 टोल टैक्स लगे हुए हैं। लोगों ने इस बात की भी सरकार से शिकायत की। खबर है, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर अधिकारी दोषी हैं तो उन्हें भी सजा मिलेगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। IBPS RRB 2024 भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ, 7 जून से आवेदन शुरू होंगे, 27 जून इसकी लास्ट डेट है। आज से मतलब फॉर्म भरना शुरू हो गया। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की लिस्ट भी जारी हुई, इसमें हमारे भारत के IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को भी टॉप 150 में जगह मिली है। MIT 13वीं बार भी शीर्ष पर रहा। बड़ी खबर देखिए, बिहार के स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव किया गया, सुबह 6:30 बजे खुलेंगे अब सरकारी स्कूल। शिक्षा विभाग की तरफ से ये शेड्यूल जारी किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं बिहार में स्कूलों की निगरानी अब DDC भी करेंगे। शिक्षा विभाग के ACS ने KK पाठक के आदेश को बदला और 3 महीने का एक रोस्टर भी तैयार किया। ये भी बिहार स्कूल में शिक्षा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया। और खबर है, छत्तीसगढ़ में अब 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होगी, मतलब जो स्टूडेंट एक बार फेल हो जाएंगे उनको दूसरा मौका भी मिलेगा ऐसा। झारखंड में भी देखिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, लंबित बहालियों में आएगी तेजी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब आचार संहिता हट चुकी है तो जल्दी नई नई रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगी ऐसा। चलिए कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट्स भी आपको बता देता हूं फटाफट से। देखिए कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बने पूर्व PM शेख सबा अल खालिद अल सबा। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की राजस्थान कोटा में ऐतिहासिक जीत हुई और इस जीत के बाद ओम बिरला 20 सालों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बन चुके हैं। और खबर है, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको। नाम ही कितना अजीब है यार। चलिए खबर है, CBIC अध्यक्ष ने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन भी किया। वही देखिए राकेश मोहन जोशी को IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। IIFT यानी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति बनाया गया इन्हें। और IIT धारवाड़ ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण भी किया। और वोल्वो कार निर्माता कंपनी की एक नई पहल देखिए, EX90 SUV के लिए दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट भी जारी किया कंपनी ने। वही देखिए दक्षिण कोरिया ने भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की। जैसे अमेरिकी एजेंसी नासा है ना, वैसे ही कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया दक्षिण कोरिया ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नोएडा में फ्लैट वायर्स के लिए खुशखबरी आई है। 3000 से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है, देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी। और खबर है, उत्तराखंड के नैना देवी मंदिर में रील बनाने वाले सावधान हो जाएं, अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मर्यादित कपड़ों में ही मंदिर दर्शन करने की इजाजत होगी। मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज की बड़ी जीत और अब कांग्रेस ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व CM को प्रधानमंत्री बनाने की सलाह दी। यानी कांग्रेसियों की ये मांग है कि MP के CM को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नियुक्त किया जाए ऐसा। हरियाणा में देखिए राव इंद्रजीत ने सांसद बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 11 चुनाव लड़े जिनमें से सिर्फ 1 हारे, 10 चुनाव जीते हैं ये। हरियाणा गुरुग्राम से लगातार इनकी चौथी जीत भी हुई। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की क्या अग्निवीर योजना बनेगी मोदी 3.0 के गले की फांस, क्योंकि कई राज्यों में अग्निवीर योजना के चलते भी युवा खफा थे और इस वजह से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। चलिए खबर आ रही कि भारत को शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेते देखने को उत्सुक हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह कहना है। वही देखिए अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी से मिले UAE
UAE के राष्ट्रपति तालिबान के सिराजुद्दीन हक्कानी पर 83 करोड़ का इनाम है। आरोप है कि ये भारतीय दूतावास पर भी हमला करा चुका है। और एक इंटरनेशनल खबर देखिए, अमेरिका में एक महिला के शरीर से निकाली गई सुअर की किडनी 47 दिन पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ये डैमेज हुई। मतलब इंसानों में भी सुअर की किडनी लगा दी और सफल भी रही, देखिए आप। और खबर है UNSC का अस्थायी सदस्य बन सकता पाकिस्तान, दुनिया से समर्थन मांगा। 5 साल पहले पाकिस्तान चीन ने भारत को सपोर्ट किया था। और एक अपडेट बता दूं, आने वाली 9 जून को देश भर में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मिथुन और कर्क राशि वालों को नौकरी में विशेष अधिकार मिल सकते हैं और कन्या राशि वालों की डेली इनकम भी बढ़ेगी। कर्क राशि के लोग अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें। मीन राशि के लोग लापरवाही करने से बचें तो ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप सबसे बड़ा अहम बदलाव क्या देखना चाहेंगे। आपकी क्या राय और विचार है कि मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में क्या करना चाहिए भारत में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, या महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। जो भी आपकी राय और विचार है कमेंट करके बताइए। बहुत सही सुझाव देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।